उदासीन में बांटा गया है। ऐसे 3 वर्गों में इन अखाड़ों को रखा जाता है। शुरुआत जब हुई थी तो 4 अखाड़ों से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते फिर अब इनकी संख्या 13 हो चुकी है। और अभी हाल में ही फिर जैसे किन्नर अखाड़े का प्रवेश हुआ है तो ये संख्या बढ़ी है। अगर हम 3 वर्गीकरण के आधार पर, शैव वैष्णव उदासीन के आधार पर अखाड़ों को देखें तो आप नाम समझ जाएंगे। इन नामों से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि ये किस कड़ी से आते हैं। जैसे शैव संप्रदाय में कुल 7 अखाड़े आते हैं। इष्ट देव भगवान शिव होते हैं, ये शिव की उपासना करते हैं। इनमें आप कई अखाड़ों के साथ महानिर्वाणी अखाड़ा पढ़ते हैं और ये अत्यंत प्राचीन अखाड़ा है। इस अखाड़े की स्थापना, जैसा हमने आपको बताया, आदि शंकराचार्य के समय से ही इन अखाड़ों की स्थापना हुई थी। हाँ, हर अखाड़े के एक इष्ट देव होते हैं, उनकी ध्वजा होती है। आप हनुमान जी महाराज को कई अखाड़ों के इष्ट देव के रूप में देखेंगे और शक्ति का प्रतीक भी वो होते हैं। तो शैव अखाड़ों की अगर बात करें तो इसमें महानिर्वाणी अखाड़ा आता है, निरंजनी अखाड़ा आता है, अटल अखाड़ा आता है, आनंद अखाड़ा आता है, अग्नि अखाड़ा आता है और जूना अखाड़ा आता है। और ये सबसे बड़ा अखाड़ा है शैव संप्रदाय का, जूना अखाड़ा, क्योंकि आपने जूना अखाड़ा के कई प्रोसेशंस अभी देखे। आवान अखाड़ा भी इसी तरह से एक और अखाड़ा है जो शैव अखाड़ों में आता है। वहीं वैष्णव अखाड़ों की बात करें तो भगवान विष्णु के मानने वाले, जैसा हम वैष्णव शब्द से ही जानते हैं, तो इसमें दिगंबर अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा है, निर्वाणी अखाड़ा है और फिर आप कई अखाड़ों के साथ में इन नामों को पढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसके इष्ट देव जो हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। जब भी आप निर्मोही अखाड़ा या निर्वाणी अखाड़ा, इसी तरह उदासीन अखाड़े हैं, निरंकारी भी बोलते हैं इनको, और ओम की उपासना करते हैं। 3 अखाड़े हैं इसमें, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन पंचायती नया अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। तो मूल रूप से ये अखाड़ों का वर्गीकरण होता है और इन अखाड़ों में अलग अलग राज्यों से जहाँ जहाँ पर भी चिन्हित जो पदाधिकारी होते हैं वो भी होते हैं। फिर इसीलिए आप जब भी अमृत स्नान के इस तरह के प्रोसेशन निकलते हैं तो उसमें अलग अलग राज्यों से आए हुए प्रतिनिधियों को भी देखते हैं और अपने अपने अखाड़ों के महामंडलेश्वर के साथ ये सब आगे बढ़ते हैं। और देखिए कितना दिव्य और भव्य स्वरूप होता है। अपने गुरुओं को रथ पर सवार करके शिष्य आगे बढ़ते हुए और बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स, साधु संत समाज के लोग सभी आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी ने अभी अष्टांग योग की बात कही और पतंजलि का अष्टांग योग ये सनातन परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और जब भी हम सनातन की बात करते हैं तो सबसे पहले सनातन के जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे वेदांत, जैसा आदि शंकराचार्य स्वयं भी कह गए कि हमें उपनिषदों पर, वेदांत पर बहुत विशेष ध्यान देते हुए उसका पठन पाठन अध्ययन करना चाहिए। आज भी जो युवा हैं उनमें कई युवा बहुत जागरूक और आशा से दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सनातन के शास्त्र के इन विषयों में विशेष रुचि लेते हैं। और जब भारतीय दर्शन को आप समझते हैं तो उसकी गहराई, उसकी सहिष्णुता को समझते हैं। षट दर्शन के देश में 3 ऐसे दर्शन भी रहे जो नास्तिक दर्शन रहे और उनको भी सहर्ष स्वीकार किया गया और उतना ही सम्मान दिया गया। यहाँ तक कि ये भारत भूमि वो धरा है जहाँ पर चार्वाक के दर्शन को भी गंभीरता से लेते हुए उसकी गूढ़ता को, उसके महत्व को समझने का प्रयास किया गया। भारत भूमि दर्शन की भूमि बनी और दर्शन ही विज्ञान का मूल आधार है। आज विज्ञान की जो हम प्रगति देखते हैं उसमें निश्चित ही पुरातन दर्शन का विशेष महत्व रहा है। दर्शन के साथ साथ उस दर्शन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले साक्षात रूप में ये साधु संत समाज भी है
जो हमें बताता है कि कैवल्य की प्राप्ति या धारणा ध्यान समाधि जो आचार्य जी कह रहे थे बड़ा महत्व का विषय है। और उसके बाद कैवल्य की प्राप्ति जो हर एक का लक्ष्य होना चाहिए। आज हम जानते हैं जिस तेजी से आधुनिकता बढ़ी और भोगवाद के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी, उसमें भी भारतीय समाज और भारतीय दर्शन ने आज भी योग को जीवित रखा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक बहुत ही बड़ी पहल के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि अब पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया योग को लेकर जागरूक हो रही है। और जब आप योग के बहुत बेसिक पहलुओं को समझते हैं तो उसकी गूढ़ता और उसकी गहराई को समझने के लिए आपके मन में एक अभिलाषा जागृत होती है, और इस अभिलाषा का जागृत होना ही किसी भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। महाकुंभ एक ऐसा